बच्चों chapter 2.4, the fourth chapter of unit number 2, and second chapter of A2, organizational structure. ये वाला चैप्टर हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते किसे हैं? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू दी level of management and division of responsibilities within an organization. Usually, such division of the responsibilities and duties is represented in the form of a structure that is called organizational chart. In form of a structure that is called ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। ये ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट कैसा होता है, ये जरा मैं आपके सामने बनाता हूँ, फिर इस पर फर्दर इसकी जो इम्प्लीकेशंस है उस पर हम बात करने की कोशिश करते हैं। देयर इज ऑलवेज हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कॉल्ड सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसको जो रिपोर्टिंग टू लोग होते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को, ये कन्वेंशनल स्ट्रक्चर है। जरूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हो, अभी थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। इस सीईओ को जो रिपोर्टिंग लोग हैं वो कहलाते हैं डायरेक्टर्स। इन डायरेक्टर्स को जो रिपोर्टिंग टू लोग होते हैं वो कहलाते हैं मैनेजर्स। इन मैनेजर्स को जो रिपोर्टिंग टू लोग होते हैं वो कहलाते हैं सुपरवाइजर्स। और इन सुपरवाइजर्स को जो रिपोर्टिंग टू लोग होते हैं वो कहलाते हैं वर्कर्स। इफ यू लुक एट दिस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तो आपको पता चलेगा कि स्ट्रक्चर जो मैंने आपके सामने बनाई है इसमें डिफरेंट लेयर्स हैं। फॉर एग्जांपल, देयर इज अ लेयर ऑफ द डायरेक्टर्स, there is a layer of managers, there is a layer of supervisors, and there is a layer of workers. जितनी ये लेयर्स की तादाद ज्यादा होती चली जाएगी ऑर्गेनाइजेशनल वर्टिकली उतनी लॉन्ग होती चली जाएगी, और जितनी ये लेयर्स की तादाद कम होगी ऑर्गेनाइजेशन वर्टिकली उतनी शॉर्ट होती चली जाएगी। मैं एक डायग्राम बनाता हूँ आपके सामने, हम इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा बेहतर अंदाज में समझने की कोशिश करते हैं। ओके जी, वैसे जनरली हमने अब तक जो बात की उसके मुताबिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक फ्रेमवर्क है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जैसे ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइडेड हैं उनको शो करता है। इफ वी टॉक टेक्निकली तो विल से द ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क दैट हाईलाइट्स द चेन ऑफ कमांड एंड द लाइन ऑफ कम्युनिकेशन इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। अब बात यह है मेरे प्यारे बच्चों कि देयर आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस that are profit, growth, etc., CSR। इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वी हैव अ स्ट्रक्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हमारे पास लोग हैं।
वी हैव पीपल इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। उन लोगों को क्या चाहिए? उनको रेम्यूनरेशन चाहिए, सैलरीज चाहिए। उन लोगों को क्या चाहिए? उनको इंस्ट्रक्शंस चाहिए, गाइडलाइंस चाहिए, और वो उनके अपने दिमाग में जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके अपने, जैसा कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स वगैरह हैं, उनको अचीव करने के लिए दे रिक्वायर अचीवमेंट्स। जो वो काम कर रहे हैं वो सक्सेसफुली हो जाए। ये पॉसिबल कौन करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कि लोगों को इंस्ट्रक्शंस मिले, उनको अचीवमेंट में हेल्प मिले, उनकी रेम्यूनरेशंस डिसाइड हों। ये जो जॉब होती है सारी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की होती है। स्ट्रक्चर में यू हैव सीनियर्स एंड जूनियर्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन दैट मेक्स इट पॉसिबल कि ये सब जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये अचीव हो रहे हों, इन लोगों के थ्रू हो रहे हों, और ये जो लोग हैं ये जो इनकी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो इनको मिल रहे हों। ऑर्गेनाइजेशन इस इन सब चीज़ों को अचीव करने के लिए जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो मेक्स इट पॉसिबल। क्या वो मैं बताता हूँ। Organizational structure makes it possible कि there must be flexibility in the organization to achieve the objectives of business. Organizational structure makes it possible, enables the achievement of business objectives through people. Organizational जो structure है that makes it possible the growth and development of business and its employees. Organizational structure makes it possible that the resources of organization are according to the needs of organization. It also separates areas of business to allow for sustainable management. And from this we can identify the benefits of making organizational chart and organizational structure. Let's talk about those benefits. Advantages of having organizational chart. And hierarchy. सबसे पहले, this chart shows how everybody is linked inside the organization. With the help of this chart and organizational division, every individual can see its own position in the organization.
people are aware of from where orders are coming. It shows the links and relationship between different departments too. And it also gives sense of belongingness to the organization because you are clear about your position. This is a brief introduction to the organizational chart, organizational structure, and the advantages of making organizational structure.